परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और वर्तमान के सब संतों को प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरती को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी भक्ति शक्ति माताएं, शक्ति माताएं, बहनें एवं सभी भाइयों को और दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे कथा सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। मीराबाई जी के अद्भुत प्रसंगों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल हम सब ने सुना मीराबाई जी वृंदावन की धरती पर एक छोटा सा पुराना सा घर लिया है, उस घर को सही तरीके से साफ सफाई करी है और उसमें भगवान का सिंहासन लगा करके गिरधर गोपाल को विराजमान करा और उस घर में मीराबाई अपनी दासियों के साथ में चंपा, चमेली और केसर के साथ में मीराबाई जी रहने लगी। अब तो मीराबाई को भगवान का विरह और सताने लगा। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कहीं निकलता है बाहर यात्रा करने के लिए, किसी गांव जाता है, किसी स्थान पे जाता है, घर से जब निकलता है तब इतनी जल्दी, इतना मन में उसके वो नहीं रहता है कि मैं जल्दी से पहुंचूं, जल्दी से पहुंचूं। बस में चल रहा है या ट्रेन में चल रहा है, तो घर से जब रवाना होता है, उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, तो उसको इतना नहीं होता है कि मैं इतना जल्दी से पहुंच जाऊं उस गांव। जितना वो गांव के नजदीक आएगा, गांव दिखने लगेगा, धीरे 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 और नजदीक आने लगेगा, तो वो सोचेगा कि मैं बहुत जल्दी से अब पहुंच जाऊं। मंजिल आपको अब मिलने वाली है, तो व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, फिर मैं जल्दी से पहुंचूं, मैं जल्दी जाऊं, होता है ना ये। मीराबाई को अब यहां पर आकर के अब धीरे धीरे और विरह बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन आ गई है ना। अब ठाकुर के मिलने की तड़प, ठाकुर से मिलने की चाहत और बढ़ने लगी है। हमारे हृदय में इस प्रकार की अगर चाहत बढ़ेगी, इस प्रकार की अगर तड़पन बढ़ेगी, तब जाकर के कहीं लीला का दर्शन होगा। ठाकुर का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ठाकुर की लीला का दर्शन होगा। एक शिष्य गुरुदेव के पास में गया, कहा महाराज मुझे शिष्य बनना है आपका। कहा ठीक है बनाएंगे। कहा महाराज जी आप, हमने सुना है कि आप भगवान का दर्शन कराते हैं, हमने सुना है कि आपके भगवान स्पर्श है, आप जब चाहें भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो जरा हमारे को भी आपके भगवान का दर्शन तो कराओ गुरुदेव, आप हमें भी तो दर्शन कराइए। मैं भगवान को देखना चाहता हूं, मैं भगवान का दीदार करना चाहता हूं, आप जरा हमारे ऊपर भी तो कृपा करें। संत ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे, ठहरो जरा हमारे पास रुको कुछ दिन। कहा ठीक है रुक जाएंगे। वो व्यक्ति रुक गया, 1-2 दिन हुए। एक दिन महात्मा जी सवेरे उठे और शिष्य से, उस भगत से कहा
चलो भैया स्नान करके आते हैं जरा, पीछे पास में सरोवर है, सरोवर में स्नान करके आते हैं। कहा ठीक है गुरुदेव चलो। वो शिष्य गया गुरुदेव के साथ में, सरोवर के अंदर प्रवेश करा। जैसे ही शिष्य ने डुबकी लगाने के लिए अंदर गया, पानी में डुबकी लगाई, और गुरुदेव ने क्या करा, अपना हाथ जो है उसके माथे पर रख दिया। अब वो शिष्य पानी में, और गुरुदेव ने क्या करा, हाथ रख दिया। अब शिष्य ऊपर आना चाहता है, लेकिन गुरुदेव थे थोड़े से अच्छे खासे मोटे ताजे मजबूत बढ़िया। शिष्य था दुबला पतला मेरे जैसे बेचारा, दब गया, तड़पड़ाने लगा, छटपटाने लगा। लेकिन गुरुदेव ने एक न सुनी, गुरुदेव उसका हाथ लगाए रखा। शिष्य के तो हालत खराब होने लगी, उसकी ऐसी स्थिति हो गई मानो मरने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर छटपटाहट, तड़पड़ाहट और मर जाऊंगा, इस प्रकार की स्थिति को देख रहे थे गुरुदेव। जब लगा गुरुदेव को कि अब मरने वाला है, तब जाकर के हाथ हटाया। शिष्य ने कहा महाराज क्या बात है, अरे मारना चाहते तो ऐसे ही मार देते आप, जरा इस प्रकार से माथे पे हाथ देकर के तड़प तड़प के क्यों मारते हो, ऐसा क्यों करा आपने। संत ने कहा बेटा तेरे प्रश्न का जवाब दिया मैंने, तेरी जिज्ञासा का समाधान करा मैंने। कहा ये कौन सी जिज्ञासा है, आप तो मुझे मारना चाह रहे थे, ये कौन सी जिज्ञासा हुई। कहा नहीं, मैं मारना नहीं चाह रहा था, मैं तारना चाह रहा था तेरे को। तूने कल पूछा था ना कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे ठाकुर का दर्शन करना है, मुझे आप भगवान का दर्शन कराइए। कहा हाँ, तो बोला तो। कहा कि बेटा जब तू पानी में था तब तुझे क्या याद आ रहा था। कहा मुझे याद क्या, मेरे तो मृत्यु दिख रही थी, मृत्यु आंखों के सामने घूम रही थी, अब मरा अब मरा अब मरा, मैं तो मरने ही वाला था और मुझे दुनिया की कुछ भी चीज बात याद नहीं आ रही थी, मैं तो बस मरने की स्थिति में था महाराज, तड़प रहा था, छटपटा रहा था। गुरुदेव ने कहा बस तेरे प्रश्न का जवाब मिल गया, तेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। जब भगवत दर्शन की लालसा इस प्रकार की हो, जब भगवान को दर्शन करने की छटपटाहट इस प्रकार की हो कि दुनिया की और कोई बातें याद नहीं आए, दुनिया की और कोई चीजें याद नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद आवे, ऐसी छटपटाहट मन में हो, ऐसी तड़पड़ाहट मन में हो, ऐसी ललक भगवत प्राप्ति की हो, तब जाकर के भगवान प्राप्त होते हैं बेटा। ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। प्रैक्टिकल करके बताते हैं, संत महात्मा बड़े अद्भुत हैं, हर चीज को बड़ा है प्रैक्टिकल करके नहीं बताते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो शिष्य स्वीकार करता, बराबर ना, स्वीकार क्यों करता वो, जब उसकी हकीकत में उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके हृदय पर जो बीती है वो जानता है, जिसके साथ बीती है ना वो जानता है। भक्तों के साथ कैसी बीती है वो भगत जानते हैं, क्या क्या सहन करना पड़ा है ये भक्त जानते हैं, हम नहीं जानते हैं प्यारे। ऐसी प्रीत, ऐसी चाहत, ऐसी लगन परमात्मा से लगती है ना, तब जाकर के परमात्मा मिलता है। अब मीराबाई का व्यय और बढ़ने लगा ठाकुर प्राप्ति के लिए, अब समाता नहीं है अंदर, समाता नहीं। अब ठाकुर जल्दी से मिल जाए, ठाकुर अति शीघ्र मिल जाए, और कुछ नहीं चाहती मीरा। मीरा कहती है मारी तो पीतड़ली मारा सांवरिया से लागी रे, मारी तो पीतड़ली मारा सांवरिया से लागी रे, सांवरिया से लागी मारे गिरधारी से लागी रे, सांवरिया से लागी मारा गिरधारी से लागी रे,
हे मारी तो प्रीतड़ली मारा, अरे सांवरिया सो लागी रे, मारी तो प्रीतड़ली। जद मारी प्रीत श्याम शू लागी, मन मारो भयो बैरागी रे। जद मारी प्रीत श्याम सुर लागी, मन मारो भयो बैरागी रे। और संसार बाड़रो कांटो, और संसार बाड़रो कांटो, मैं तो रहूं दम हरदम आगी रे, हो मैं तो रहूं हरदम आगी रे। अरे मारी तो प्रीतड़ली मारा, हे मारी तो प्रीतड़ली मारा, सांवरिया शू लागी रे, मारी तो प्रीतड़ली मारा। सांवरिया से लागी मारा, गिरधारी सू लागी रे। मीरा कहती है कि मेरी प्रीत सांवरा से ऐसी लगी है, अब तो जद मारी प्रीत सांवरा सू लागी, मैं तो मन मारो भयो बैरागी। और संसार बाड़रो कांटो रहूं हरदम आगी। ये धीरे धीरे संसार जो है ना, ये तो बाढ़ का कांटा लगने लगा है। अब इस प्रीत के लगने के बाद में, ठाकुर से मिलने की चाहत में, अब संसार अच्छा नहीं लगता है। बस मीरा यही कहती है। मीरा रहने लगी, श्री जीव गोस्वामी जी के पास में आई मीराबाई, और वहां आकर के जीव गोस्वामी से, जीव गोस्वामी को शिक्षा गुरु बनाती है और उनसे पूछती है, महाराज आप कृपा करें, जरा आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ रहूं, पुष्कर की रहनी क्या है। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, देखो बंधुओं, कहीं जाते हैं हम, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, है ना, तो वहाँ के एक नियम होते हैं, वो आपको करने होते हैं। आपको यहाँ रहना है, इतने बजे उठना होगा। कई आश्रमों में ऐसे नियम हैं, आपको सुबह जल्दी उठना होगा, रामधुनी में आना होगा, हरि कीर्तन में आना होगा, भोजन के समय इस समय आना होगा, ये सेवा करनी होगी। ये होना चाहिए। देखिए, जिंदगी में नियम के बगैर जिंदगी हमारी अधूरी हो जाती है। जिसने अपनी जिंदगी में नियम का पालन नहीं करा है ना, वो व्यक्ति भटका है। आप अपने जीवन में नियम अवश्य बनाइए। देखिए, अपने जीवन में कुछ न कुछ आप नियम बनाएंगे तो आपकी जिंदगी बराबर पटरी पे चलती रहेगी। और जैसे ही नियम से भटकेगा व्यक्ति, फिर उसकी जिंदगी में फिर दुख है, परेशानियां आने लगेगी। अब बताइए, संसार का एक उदाहरण दे रहा हूं। आपको भोजन करना है, रोज करते हो क्या? हाँ, क्यों? रोज का ही तो नियम है, भोजन तो करना पड़ता है। भोजन नहीं करेंगे तो शरीर काम का नहीं रहेगा। ये आप जानते हो, ये आपको पता है कि अगर भोजन नहीं करेंगे, भोजन रोज का नियम नहीं बनाएंगे भोजन का, तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से इस आत्मा की खुराक है भगवत सत्संग, कथा, संत दर्शन, भगवत दर्शन। इस आत्मा की खुराक अगर रोज नियम से नहीं मिलेगी तो फिर बताइए आत्मा कैसे स्वस्थ रहेगी? कैसे स्वस्थ रहेगी आपकी? इसलिए जीवन में कुछ न कुछ नियम बनाइए। नियम से क्या होगा? आप तन और मन दोनों से स्वस्थ रहेंगे। जिसका नियम नहीं होता है ना, फिर वो व्यक्ति भटकता रहता है। कुछ भी नियम आपका सुबह से लेकर के रात्रि तक एक निर्धारित समय फिक्स कर दीजिए। इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है। उसमें सत्संग का नियम अवश्य बनाइए कि मुझे इतने घंटे तो सत्संग करनी ही करनी है। मैं कहीं बाहर सत्संग में नहीं जा सकूं तो घर में बैठ करके सत्संग, गीता, भागवत, रामायण का अध्ययन करूंगा। या
टीवी में आती है ना सत्संग, उसमें सत्संग सुनूंगा। एक नियम बना लीजिए, रोज का नियम बना लीजिए कि सत्संग तो मिलना ही मिलना है। इस आत्मा की खुराक है सत्संग, और आपको वो चाहिए ही चाहिए। मीराबाई ने नियम बनाया कि मुझे वृंदावन में रहना है ना, तो कुछ नियम तो बनाना पड़ेगा। तो मीरा जी ने क्या करा, मीरा जी ने सोचा मैं कौन सी सेवा करूं। देखिए, कोई सेवा जो करने वाला होता है ना, वो पूछता नहीं है किसी से कि मैं क्या सेवा करूं। ये बड़ी अच्छी बात है ना। कई लोग आते हैं ना आश्रम में, हमारे यहां भी आते हैं, आश्रम में पधारते हैं, तो कहते हैं महाराज जी बताइए कोई सेवा हो तो बताइए क्या सेवा करें। मैं तो कहता हूं कि आपको जो दिखता है, आपको जो लगता है कि यह सेवा करनी चाहिए मुझे, वहां पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये महसूस हो जाता है कि ये चीज है, ये काम है, ये वस्तु आवश्यकता है, या ऐसा करना है, जो एनीवे जो भी आपको लगने लग जाता है कि ये सेवा मुझे करनी चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिसको बताया जाए फिर वो सेवा नहीं कहलाती है। मेरा मानना यह है कि बता करके आपको ये करना है, फिर वो सेवा का आनंद नहीं आएगा। आप स्वतः आपके अंतर हृदय से आपके मन में भाव आया कि मुझे ये करना चाहिए, वो सेवा होती है, वो सच्ची सेवा होती है। पूछने की आवश्यकता न पड़े प्यारे, पूछने की आवश्यकता न हो, बिना पूछे आश्रम में आते ही आपको लगे कि यहां सेवा की आवश्यकता है। जो सेवा आपको दिखती है, जैसी सेवा आपको दिखती है, लग जाओ, बस इंतजार मत करो हमें कोई कहेगा तब हम करेंगे। और सबसे बड़ी सेवा बता रहा हूं मैं आपको, देखिए, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आश्रम हो, रामद्वारा हो, कहीं भी कोई भी स्थान हो, वहां पर सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? वहां पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वहां पर साफ सफाई करना। मीरा जी ने यही करा। मीरा जी ने क्या करा? मीरा जी ने सोचा क्यों नहीं मैं ठाकुर के चरणों की सेवा, जहां ठाकुर के चरण पड़े हैं ना, जहां ठाकुर की चरण रज पड़ी है ना, उसकी मैं सेवा करूं। मीरा जी ने ठाकुर जहां रास करते थे, राज स्थली, जो राज स्थली थी ना, उसमें जो सेवा कुंज था, सेवा कुंज की सेवा मीरा जी के हाथ में आ गई। मीरा जी वो सेवा करने लगी। क्या करती? क्योंकि आप जानते हो ना, वहां रास स्थली में रोज रात्रि को रास होता है। आज भी आप जाएंगे सेवा कुंज के अंदर, जहां ठाकुर जी के पद चिन्ह मिलेंगे, रात्रि को ठाकुर जी पधारे हुए रहते हैं। वहां गोपियों के साथ में रोज रास महाराष्ट्र होता है। रास जहां ठाकुर के चरण पड़े हो, वो पवित्र स्थान, मीराबाई ने वहां सेवा करना प्रारंभ कर दिया। मीराबाई ने कहा भाई मैं तो यहां झाड़ू लगाऊंगी बस, और कुछ नहीं, सबसे बड़ी सेवा यही है। मीराबाई जी ने वहां झाड़ू लगाना शुरू किया। रोज सवेरे उठ जाती मीराबाई, और उठ करके सबसे पहले ठाकुर के चरणों को दर्शन करती। आज मेरे ठाकुर पधारे रात्रि को, चरण को, उस रज को माथे पे लगाती, और फिर वो सोहनी करती। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आप जानोगे, मीराबाई जी ने वो सेवा कैसे करी। हम तो वैसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाज शर्म आती है, शंका आती है। देखिए, पर मीराबाई जी को कोई लाज थी न कोई शर्म थी। जो लाज और शर्म को जो पीछे छोड़ चुका है ना, वो भक्ति कर सकता है जीव। वही परमात्मा का नाम ले सकता है जिसकी शर्म और लाज चली गई हो। लोक लाज जग छोड़ी, जिसने मुक्त हो गया हो, जो आत्मा छोड़ चुका हो, वो ठाकुर की भक्ति कर सकता है। मीराबाई जी ने अपने जो केस थे, बहुत लंबे थे मीरा जी के केस, कहते हैं घुटने से नीचे आते थे, घुटने से भी नीचे आते थे। इतने लंबे लंबे केस थे मीरा जी के। ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक भारतीय संस्कृति की एक पहचान है।
स्त्रियों के बाल लंबे होना, यह बहुत बड़ी एक पहचान है हमारे भारतीय संस्कृति की। बाल लंबे होना, आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, अब आज तो स्थितियां उल्टी हो गई। आज के समय में जिसको बढ़ाना चाहिए उसको काटा जाता है, जिसको काटना चाहिए उसको बढ़ाया जाता है। बताओ क्या? आपको पता है ना, जिसको काटना चाहिए उसको बढ़ाते हैं? नखूनों को काटना चाहिए, इनका क्या करोगे बढ़ा करके? कोई इनके ऊपर लोन लेना है? फाइनेंस करवाओगे इनको? क्या करोगे इनका इतने लंबे लंबे नाखून लेकर के? हैं? देखिए, ये हमारी पहचान संस्कृति की नहीं है। नाखून काटना चाहिए और बालों को, स्त्रियों को बढ़ाना चाहिए। आज बाल कटने लगे हैं और नाखून बढ़ने लगे हैं। आज जब भगवान राम वनवास काल के दौरान पधारे थे, उस समय शूर्पणखा से मिलना हुआ था। शूर्पणखा से मिलना हुआ ना, शूर्पणखा का नाक काटा लक्ष्मण जी महाराज ने। शूर्पणखा बड़ी क्रोधित होती है। शूर्पणखा ने कहा, भगवान ये आपने अच्छा नहीं करा, आपका तो नाम चलता है, आपका तो नाम राम है, और आपकी जो भक्त होते हैं, आपकी जो नाम से जो भक्त भक्ति करेंगे, वो जो संप्रदाय कहलाएगा वो राम सने संप्रदाय कहलाएगा, जो राम से सने करेगा। तो आपका तो संप्रदाय बन गया, अब मेरा तो अपमान कर दिया आपने, नाक काट दिया, मेरा अपमान कर दिया। अब मेरा भी तो कोई नाम चलना चाहिए, मेरा कोई संप्रदाय, कोई पंथ, कोई परंपरा चलनी चाहिए है? ये कोई शास्त्र में उल्लेख वाली बात नहीं है ना, ये एक विनोद का भाव है। ऐसा कोई एक संत, ऐसा संत कहते हैं। तो शूर्पणखा ने पूछा, कहा कि आपका तो संप्रदाय चल गया, जो आपका नाम लेगा, जो राम से नहीं, राम का नाम लेने वाला राम से नहीं, अब मेरा भी तो कोई पंथ चलना चाहिए, मुझे तो कुरूप कर दिया आपने, मेरा कौन सा पंथ होगा? भगवान ने कहा, तो चिंता ना कर, इस कलयुग में तेरा बहुत लंबा चौड़ा पंथ होगा, तेरा संप्रदाय लंबा चौड़ा होगा। कहा कि कैसे? कहा कि जिसके भी लंबे लंबे नाखून हो, भयंकर लंबे लंबे नाखून हो ना, वो समझना मेरी पंथ और मेरी परंपरा की है, वो मेरे संप्रदाय की है सब। अब ध्यान रखना, सब अपने अपने देख लो, पूतना शूर्पणखा की संप्रदाय की कौन कौन है जो देख लो। तो भाई इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। गंदगी जमती है उनके अंदर। बहुत कहते हैं हम तो गुरुजी साफ कर लेते हैं। कितना साफ करोगे प्यारे, कितना करोगे? गंदगी तो आ ही जाती है ना। पर किस लिए बढ़ा रहे हो, ये समझ में मुझे ये नहीं आया। इसमें कोई सुंदरता होती है? इसमें क्या सुंदरता है? अरे भाई, ये संस्कृति को बर्बाद करने का एक तरीका है जो वहां से पाश्चात्य देशों ने भेजा है इसको, और कुछ नहीं है। इसलिए बालों को बढ़ाइए। बाल स्त्री की शोभा देता है। और मीरा जी की इतने सुंदर केस थे, इतने लंबे केस थे, इतने घने केस थे। मीरा ने कहा ये सुंदरता किस काम की जो ठाकुर की सेवा में नहीं लगे। और मीराबाई तो लगी बालों को, केसों से सोहनी करने लगी मीरा जी। वो झाड़ू निकालने लगी केसों से। सवेरे उठ जाती मीराबाई और वो झाड़ू लगाती। ये भक्ति है। यही माँ सबरी करती थी। सबरी मैया के बहुत लंबे लंबे बाल थे। सबरी मैया भी राम आएंगे, लखन आएंगे, उनको रास्ता साफ करूं मैं, इसलिए रोज सवेरे उठती और सबरी मैया अपने बालों से वो रास्ता साफ करती। राम आएंगे, लखन आएंगे। तो मीरा जी इस प्रकार की सेवा करती है। मीरा जी सेवा में लग गई। आज भी चित्र देखते होंगे आप मीरा जी का, उस चित्र में देखिएगा उनके बड़े सुंदर लंबे लंबे केस दिखाई देंगे आपको। और पहले के जमाने में कोई प्रोडक्ट थोड़ी काम लेते थे। आजकल तो लेते हैं बालों को खुला रखने के लिए, बालों की शाइनिंग देने के लिए, बालों की चमक बढ़ाने के लिए। लंबा घना केस कैसे हो, दवाएं लेनी पड़ती हैं या वो लेने पड़ते हैं।
ब्यूटी पार्लर में जाकर के बालों को वो करवाना पड़ता है, स्टेच करवाना पड़ता है, तब जाकर के बाल खुलते हैं, एक एक बाल होता है। मीराबाई के बाल तो वैसे ही दिव्य और सुंदर बाल थे मीरा जी के। उन बालों को मीराबाई ने भगवान की सेवा में लगा दिया। आपके पास जो सबसे सुंदर चीज लगे आपको, आपकी पहचान को सुंदरता देवे दिलाती है, वो चीजें आप ठाकुर की सेवा में लगा दो। मीराबाई ये बताना चाहती है जीवों की। मीराबाई रोज सेवा करती। इस प्रकार से मीराबाई रहने लगी, वहां की सेवा को ले लिया मीराबाई ने। दास दासियां तो विचार करती कि देखो मीराबाई के लिए हम कितनी सारी बुहारी लेकर के आए, बुहारी को हाथ नहीं लगाया, अपने केसों से करती। और मीराबाई जी भगवान गोविंद देव जी के सामने जाती, दर्शन करती, दिन भर वहां रहती, कीर्तन सुनाती ठाकुर जी को। तो पंडे और पुजारियों ने देखा कि भगवान भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि मीराबाई ठाकुर को जब देखती थी तो कहते हैं कि वो ऐसी स्थिति हो गई थी कि भगवान सब भूल जाते थे, मीरा को देखते रहते थे, एक टक देखते रहते थे मीरा को, मीरा कृष्ण को, कृष्ण मीरा को, दोनों हो गए, एक हो गए। पंडे पुजारी ने देखा कि भगवान तो सब कुछ छोड़ गए, कुछ नहीं करते हैं, न भगवान सोते हैं, न भगवान समय पर भोजन करते हैं, क्योंकि मीरा की नजरें ऐसी मिल जाती है कि वापस आंखें बंद नहीं होती। वो भोग लगाते हैं पंडे पुजारी, और भगवान तो आंखें जो है वो तो उधर लगी हुई है, पर्दे लगा भी देते हैं तो क्या। तब कहते हैं कि उस दृश्य को रोकने के लिए फिर बार बार पर्दा होने लगता है। आज भी आप जाते होंगे, एक खासियत देखिएगा, और कई मंदिरों में इतनी खासियत नहीं मिलेगी ये वाली, कहीं पर भी चले जाइए, बार बार पर्दा होना, बार बार पर्दा खुलना, बार बार पर्दा होना, बार बार खुलना, और मंदिरों में नहीं होगा। वहां एक निश्चित समय के ऊपर आपको दर्शन होते रहेंगे। पर आप देख लेना, वृंदावन के अंदर कन्हैया का पर्दा बार बार होता है, फिर खुलता है। ये किस लिए होता है मालूम है? हमारी राजस्थान की मीरा जी ने मामला बिगाड़ दिया। मीरा जी ने ये कर दिया था। मीरा के कारण से वो पर्दा आज भी होता है, ताकि नजरें न मिले। किसी भगत से नजरें मिल जाती है ना भगवान की, तो भगवान फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए वो पंडे कहने लगे, अरे मारी मां, थारे कारण मां का ठाकुर जी रा सब कुछ छूट गया। इसलिए बार बार पर्दा करते हैं, ताकि नजरों का लिंक जो है टूट सके। ये है भगवान की भक्ति आप करते हो, ये अच्छा है, लेकिन जब भगवान आपकी भक्ति करने लग जाए ना, तब समझना कि आपकी साधना अब शुरू हो चुकी है, आपकी साधना स्टार्ट हो चुकी है। जब भक्त को देख करके भगवान खुद स्थिर हो जाए। इस प्रकार से मीराबाई बिहारी जी का दर्शन, गोविंद देव जी भगवान दर्शन करती और नृत्य करती, धन्य हो गई। और जब पट मंगल हो जाते तो मीराबाई यमुना तट पर चली जाती, वहां पर रहने लगी मीराबाई, कुटिया में नहीं जाती। मीराबाई का विरह इतना बढ़ गया कि वो जमुना तट पर पड़ी रहती थी, बस कुटिया में नहीं जाती थी। दासिया कहती, चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो, शाम का समय हो गया है, चलो। मीराबाई कहती, नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो तो वहीं पड़ी रहती मीराबाई। कभी दूर से देखती मीराबाई, क्या देखती, यमुना तट पर दूर से एक नौका आ रही है, नौका के अंदर प्रिया प्रीतम आते हुए दिखाई देते हैं, और तुरंत मीराबाई चीख पड़ती है, चंपा, चमेली, केसर, चंपा, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, वो रोक लो, रोक लो, वो निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऐसे करती और भागती मीराबाई, यमुना की तरफ भागती, कूदने के लिए, मानो पकड़ने के लिए ठाकुर को। तब जाकर के वो दासियां वापस पकड़ती मीराबाई जी को, कहा, कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ कुछ नहीं है, आप क्यों अपने शरीर को खराब कर रही हैं, आप क्यों शरीर को खराब करती हैं। धीरे 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 उन्माद बढ़ने लगा, धीरे धीरे विरह और बढ़ने लगा मीराबाई का। ऐसी स्थिति में पहुंच गई मीराबाई, अब शरीर की दह सुध भूल जाती है, कुछ भी पता नहीं रहता है, रात रात भर वहीं पड़ी रहती है। भाई साहब चलो ना, कुटिया में चलो भाई साहब। मीरा कहती है, नहीं चंपा,
मैं नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर का पता नहीं ठाकुर कब पधार जाए, कोई भरोसा नहीं है। यमुना तट पर वो आते रहते हैं, रात्रि के समय पधारते हैं, रास करते हैं, यहाँ पर वंशी बजाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पड़ी रहने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कभी रात्रि को तट पर वो सो जाती, आधी रात्रि को होती और बंसी बजती। जैसे आधी रात्रि होती, बंसी बजती तो जोर से चिल्लाती, चंपा जल्दी भाग, चंपा जल्दी भाग, मेरा लहंगा लेकर के आ, मेरी चुनरी लेकर के आ, मेरा टीका लेकर के आ, मेरे पायल लेकर के आ, मेरी नथ लेकर के आ, मेरा श्रृंगार लेकर के आ, मेरी वो लाल चुनरी लेकर के आ जो ठाकुर उसके सामने मैंने विवाह किया तब ओढ़ी थी, वो मेरा सामान लेकर के आ, मेरा बींद, मेरा पति आ रहा है, मैं जा रही हूं, महाराष्ट्र में जा रही हूं। भागती यमुना में कूदने के लिए। उसी समय दासियां आती और पकड़ती, भाई साहब नहीं है, कहां है ठाकुर, कहां है भगवान, क्यों अपने शरीर को खराब करती हो भाई साहब, क्यों करती? कैसे समझाएं भाई, ये प्रेम की गाथा है, ये प्रेम विरह का समुद्र है, इसमें तो गोते लगाते जाओ, जितने गोते लगाओगे ना उतनी गहराई में चले जाओगे, उतने नीचे चले जाओगे।